देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दिन रात मोदी भक्ति करने वाले बीजेपी की कार्यकर्ता और सांसद आज मोदी के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। इस खबर से तो यही लगता है कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यही नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले लोगों के सामने अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे थे। मोदी जी को सत्ता में आने के बाद हिंदू और सनातन के नाम पर जितना लोगों को मूर्ख बनाना था बना चुके हैं, लेकिन अब वो दिन नहीं है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मोदी चालीसा पढ़ें। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मोदी जी की एक वीडियो खूब वायरल हो रही थी। वीडियो में मंच पर मोदी जी को पार्टी के कार्यकर्ता फूलों का माला पहना रहे थे। इस दौरान मोदी जी के पास खड़े राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी माला के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तभी गृह मंत्री अमित शाह ने घूरते हुए दोनों को माला से दूर होने को कहा, जिसके बाद राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा दूर भी हो गए। लेकिन उस वक्त की जो तस्वीरें सामने आई थी, उससे राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा दोनों के चेहरे उतरे हुए दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि ये दोनों नेता कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, जब पार्टी में बड़े नेताओं का ये हाल है तो सांसद और विधायकों का क्या हाल होगा। वायरल वीडियो से तो साफ हो गया है कि पार्टी में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। कर्नाटक से भाजपा सांसद और वंचित नेता रमेश जिगाजिगानी ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बीजेपी पार्टी से नाराजगी जताते हुए कहा है कि ज्यादातर केंद्रीय मंत्री ऊंची जातियों से ताल्लुकात रखते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी में वंचितों को दरकिनार कर दिया जाता है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री नहीं बनाए जाने से वो काफी दुखी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में विजयपुरा सीट से चुनाव जीता है। आपको बता दें कि मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए रमेश जिगाजिगानी ने कहा कि कई लोगों ने मुझे बीजेपी में ना जाने की सलाह दी थी क्योंकि यह पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जब मैं वापस आया तो लोगों ने मुझे बहुत डांट लगाई। कई दलितों ने मुझसे इस बात पर बहस की कि बीजेपी दलित विरोधी है। मुझे पार्टी में शामिल होने से पहले यह बात जान लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा वंचित नेता लगातार 7 चुनाव जीतने वाला दक्षिण भारत का पहला व्यक्ति है। सभी उच्च जाति के लोग कैबिनेट पदों पर हैं। भाजपा नेता में प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल किया गया कि क्या दलितों ने कभी बीजेपी का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बीजेपी के इस रवैये से बहुत दुख हुआ है। आपको बता दें कि ये वही रमेश जिगाजिगानी हैं जिन्होंने पहली बार साल 1998 में लोकसभा चुनाव जीता था। तब से लेकर अब तक वो लोकसभा चुनाव में अपराजित रहे हैं। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कर्नाटक की 28 सीटों में से भाजपा ने 17 सीटों पर बाजी मारी थी। बताते चले कि मोदी सरकार 3.0 में 29 ओबीसी, 28 जनरल और 10 एससी, 5 एसटी और 7 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। वहीं कर्नाटक राज्य से जनता दल के नेता एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बनाया गया है। राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाली निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री बनाया गया है, जो पहले भी वित्त मंत्री रह चुकी हैं। दोस्तों, इस चुनाव के बाद लगातार बीजेपी सरकार की एक एक करके पोल खुल रही है, कभी विपक्ष के नेताओं के द्वारा तो कभी बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी न जाने इस अवतारी बाबा और उनकी पार्टी के कितने पोल खुलने बाकी है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।